वैराग्यमयी यशोधर का मंगलमयी चरित्र का यह है पंचम दिवस है। आइए मंगलमयी दिवस प्रारंभ करते हैं अपन मंगलमयी पंच परमेष्टि भगवान की मांगलिक भक्ति से, मंगलाचरण से। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सविशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनि धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम, सर्वे कल्याणकारिकम, प्रदानम सर्वे धर्माणां, जैनं जयतु शासिनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणोदयं। सर्वज्ञशासन जयवन्ति वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। परम गुरु नेमिनाथ भगवान की जय। समय अच्छा आता है तब समय मिल जाते हैं, जब समय मिल जाते हैं तब समय मिल जाता है, और जब समय मिल जाता है तब परिणति आनंदमय हो जाती है। समय अच्छा आता है, टाइम समय मिल जाते हैं देव शास्त्र गुरु। जब समय मिल गए तो समय मिल गया। समय मिले और समय ना मिले, अरे समय मिला और समय के लिए समय में ना मिले, और समय के लिए समय भी मिल गया और समय के लिए समय ना मिले, तो वो समय क्या सार्थक नहीं हो पाएगा। समय के लिए समय मिलना चाहिए। जो समय इन समय में देव गुरु शास्त्र देव साध गुरु के लिए गया, वो समय धन्य होकर चला जाता है। प्रावर्तन को अंत आता है तब पर में बर्तन खत्म हो जाता है। निज में वर्तने लगता है प्राणी, भटकना का उपयोग को भटकाना बंद कर देता है। उपयोग का भ्रमणी भ्रमणा का कारण है, चैतन्य से बाहर जाना ही भववन है। चैतन्य में अपना मन रहे तो फिर भववन ना रहे।
अपना उपयोग जगत जन की भाषा को याद करें तो अपना मन भगवान के वचन से बाहर गया तो भटक गया। यशोधर का चरित्र सुना रही थी। वैराग्य बहुत है, लेकिन वैराग्य हो तो ऐसी ऐसी घटनाओं से भरे पड़े इतिहास पुराण, सुनकर पढ़कर नहीं चेतता यही एक आश्चर्य महान। ये तो परोक्ष कथाएं हैं। प्रत्यक्ष कत्ल खानों में जीवों को मरता कटता देखता रहता है और कुछ विरक्ति नहीं आती है। ये परिणाम की कठोरता का ही प्रतीक है। भटकते हुए उस विराट नामी यशोधर और उनकी मां चंद्रमती हो गए थे मुर्गा और मुर्गी। आटे का मुर्गा चढ़ा दे, तुझे मुर्गा की पर्याय प्रिय लगी, आखिरी के में तो मुर्गा की पर्याय ही मिल गई। जिसको चाहेगा, जिसके रूप बनाएगा, वही रूप तू धारण कर लेगा। हे चित्रकारों, अपने मन में उकेर दो परमात्मा की छवि, परमात्मा के द्वारा दिखाए हुए अपने परमात्म तत्व की छवि। और अगर कुछ उकेरना की भाव आए, चित्र बनाने के भी भाव आए, तो बनाओ इन मुनि राजों के, बनाओ जिन राजों के, इनमें अपने उपयोग को लगाओ। ऐसा ना हो भी गंदे चित्रों का चित्रांकन करते हुए तुम उन्हीं पर्यायों का बंद कर लो। मुर्गा बनवा रही थी वो चंद्रमती, बिल्कुल लाल होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आटे का भले बन रहा है ऐसा होना चाहिए। और देख वस्त्र ठीक है कि नहीं है। वो भी खड़े खड़े अनुमोदना कर रहे थे, पर्याय वही पा गई। वो ध्यान में पहुंच गए थे। वहां मुनिराज का उपदेश हो रहा था। चुकते चुकते ना जाने कैसे कानों में भी शब्द पड़े जो आकर्षित करने लगे। जब मिले श्री देवता गुरु, अच्छे दिवस आए, जब सो आए निज सोदातम, तरने का समय आई। जिन जहाँ स्वरूपा चरण मिले, भव को न साते हैं। यशोधर चरित्र सुना, तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवन बनी महा। अच्छा समय आ गया था, छूट गया था सब। सुनने लगे थे मुनिराज के वचन। सुनते सुनते स्मरण आ गया। क्या स्मरण आ गया? यशोधर का जीव, चंद्रमती का जीव देख के विचारने लगा। अरे
ये मुद्रा तो कहीं देखी है, कहीं देखी है। और देखी ऐसा करते करते देखते देखते तत्क्षण तो यशोधर को याद आ गया, अरे ये तो मुनिराज हैं, मैं तो यशोधर था। इसे मुद्रा का संकल्प किया, पर विकल्पों ने रोक दिया। झूठी वार्ताओं को सुनकर इन चरण को नासिया। इसी को देख क्रूर भाव करती मैं चंद्रमती याद करती है। कह रहा हो ऐसी कोई मुद्रा देख देख करके, अरे ये तो मेरे पति ऐसे ही रूप में थे, मैं देख करके उनके प्रति क्रूर प्रणाम किया करती थी। आज हो कितने दुख पाए मैंने, कितने दुख पाए। सुनते सुनते याद करते करते आंखों में अश्रु झरने लगे। को आवाज करते मुनिराज के निकट आ गए। सुनियो पे ओसियो ध्याने माई तेरे, मुनिवर उपदेश दे रहे, परम अहिंसा धर्म का स्वरूप दिखा रहे। उपदेश दे रहे थे तभी जाति स्मरण हुआ। हिंसा पालने लायक है, हिंसा दुखकारी है, ऐसे शब्द मैंने कहीं सुने क्या है, जी हैं। और वो कहने लगी, ये शब्द सुनकर मेरे अंदर क्रूरता आ जाती थी। जो याद किया है, सुनियो उपदेश जाति सुमरण हुआ, दो अश्रु बहाते हैं। हरि यशोधर चरित्र सुना, तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी, आशो जीवन बनी महान। परम अहिंसा व्रत की विराधनी। रोने लगे, दुखी होकर के मुनिराज के चरणों में चले गए। तब तक युग से भीड़ भी कम हो गई थी। दोनों आंखों में आंसू भरा के हाथ जोड़ रहे थे। मुनिराज अवध ज्ञान आदि के धारी थे, समझ गए इनका कल्याण का समय आ गया है। मुनिराज बोले, अरे तुमने अहिंसा व्रत की विराधना करी थी, ये तुमको प्रत्यक्ष ही दिख रहे हैं कैसे कैसे तुमने दुख पाए। अब तुम्हारा काल आ गया है, चिंता नहीं करो। अब तुम भव्यता के प्रेरे यहाँ आए हो, यानी तरने का काल आ गया है, समय आ गया है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, सुनाम धन ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन महिमा बताते हुए देव गुरु की कहते हैं कि जिस पुण्य के उदय से चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, उससे भी अनंत गुणी पुण्य के योग से बीतरागी देव गुरु धर्म का समागम मिलता है। अरे आंख मिली है पुण्य के उदय से, और जिन राज स्वामी के दर्शन मिलते हैं महापुण्य के उदय से। कान मिले हैं पुण्य के उदय से, और जिन वाणी सुनने को मिल रही है तुम्हारा महापुण्य का उदय है। हाथ मिले हैं पुण्य के उदय से, और भगवत सेवा भैया वृत्ति का भाव मिल जाता है, योग बनता है महापुण्य के उदय से। पुरुष पर्याय की प्रधानता से कहें तो जिन भगवान के चरण स्पर्श करने को, मुनिराजों के संतों के चरण स्पर्श करने का योग बना करता है, वो महापुण्य के उदय से।
और जब महापुरुषार्थ का उदय, ये पुण्य का उदय, ये महापुण्य का उदय, और हाथ पर हाथ मिलते हैं तब महापुरुषार्थ का उदय। और सुनो भाई, आंख मिली पुण्य के उदय से, और टीवी चलचित्र मोबाइलों में लगा रहे हैं। बोलो क्या? पाप का उदय नहीं, पाप परिणाम समझना उसको। मुनिराज की निकट दोनों बोले आए तो मुनिराज बोले तुम्हारा काल आ गया, समय आ गया तुम्हारा, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो। पश्चाताप नहीं प्रायश्चित करो, श्री गुरु समझाए। अज्ञानी पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, ज्ञानी तो प्रायश्चित कर, ज्ञानी प्रायश्चित लेकर के अपने दोषों को दूर किया करते हैं। हे भव जीवो, पश्चाताप नहीं करो, रो नहीं, कर्मों को धो, पाप को धो, कायर ना हो। तुमको आज अच्छा समय आ गया है, तुम यहाँ आ गए जिन धर्म की शरण में। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव समझो गुरु समझाते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया तो जीवन बने महा। उस पर्याय का इस पर्याय में अभाव है, प्राग भाव है भाई। और अभी क्यों चिंता कर रहे हो मुर्गा मुर्गी कब तक रहेंगे, मुर्गा मुर्गी कब तक रहेंगे? इस पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, और उस पर्याय का भी आगामी पर्याय में अभाव हो जाएगा। तुम सिद्धालय पहुंचोगे शीघ्र ही। प्राग भाव और विध्वंसा भावों को समझो, कल्याण का काल आया है तुम्हारा। गहराई से अभी नहीं बता पा रहे ना भावों को भाई, सिद्धांत प्रवेश का आदि में देखना। वो पर्याय, ये पर्याय का अभाव है। और क्या होता है? वो समय गया तो समय भी, वो समय गया तो ये समय भी चला जाएगा बाव। महाराज कह रहे थे जब वो यशोधर का काल चला गया, तुम भटकते रहे और कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं मिला, और आज यहाँ आ गए हो। वो समय चला गया तो ये समय भी, ये काल भी तुम्हारी पर्याय चली जाएगी। पर नहीं जाएगा समय सार, साथी साचा है वो काल नहीं रहा तो ये काल भी नहीं रहेगा। अपने गांव के लोगों की भाषा बोले, बेदिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। काय को चिंता करते हो? वो नहीं रहा, वो भी क्षणिक था, और तो ये भी क्षणिक है। शुद्धात्माई द्रव्यत्व के कारण उपलब्धिमान है। समझ में आया भैया? स्वाध्यायी लोग भी तो बैठे। शुद्धात्मा भी द्रव्यत्व के कारण उपलब्धिमान है, भगवान आत्मा ही द्रव्यत्व के कारण। ये तो सब क्षणिक हैं, ये पर्याय विनश जाएंगी, पर भगवान चिदानंद नाथ कभी विनशने वाला नहीं है। नहीं जाएगा समय सार, साथी साचा है भवी। करो भवे के आश्रय उसका, श्री गुरु समझाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन
नियासो जीवन बनी माँ भाभी। वो समय भी चला गया और ये समय भी चला जाएगा, पर समय सार कहीं नहीं जाएगा। उस समय भी तुम समय सार रूप थे जब यशोधर और चंद्रमती की पर्याय में थे। जब नेवला मयूर हुई तब भी समय सार रूप हो रहे। जब कुत्ता और नेवला मयूर नहीं, कुत्ता और मयूर हुए तब भी समय सार रूप रहे। फिर नेवला और सर्प हुए तब भी समय सार रूप रहे। मत्स्य आदि की पर्याय पाई तब भी समय सार रूप रहे। अरे जब तुमको जिंदा जलाया जा रहा है तब भी समय सार रूप थे। जब तुमको खिलाया जा रहा था, संभाला जा रहा तब भी समय सार रूप थे। ये पर्याय तो बदलती रहती हैं। ये तो सब आने जाने वाली स्वांग है, पर यह स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। जो परमात्मा का स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, परमात्मा के सामने विचार करना करो, स्वरूप है ही है, ये कोई स्वरूप नहीं है, ये मेरा रूप नहीं है स्वरूप ही साधने योग्य है। और ऐसे ही साधने योग्य है हाथ पे हाथ रखकर। भाई चिंता नहीं करो, तुम अपने चिदानंद द्रव का आश्रय करो। जिसे अहिंसा की विराधी न कर, भटके हो तुम भावी। जिस अहिंसा व्रत की विराधना करके तुम भटके हो, धारो उस ही व्रत को, परम रसायन है वो भाव। अरे भव ब्रह्मण की ओ तमयो सदगुरु समझाते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। अहिंसा वो परम रसायन है। सुना होगा आचार्य भगवान के वचन, जो भव ब्रह्मण की वो सदी है। जैसे रसायन होते हैं ना, रसायन, ऐसी अहिंसा व्रत ये परम रसायन है भाई। इसको धारण करो, क्योंकि इसी की विराधना करके भटके हो। जिनकी विराधना करी उनकी आराधना करो, जिसकी विराधना करी उसकी आराधना करो। विराधना से होने वाला, मिलने वाला दंड, आराधना के बिना छुटकारा कैसे पाओगे? विराधना का दंड विराधना से नहीं कटेगा। विराधना से बने कर्म आराधना के द्वारा कटेंगे। पर क्या किया? जीव दयामयी व्यवहार समझ, महाराज समझा रहे थे उनको, उनकी भाषा में समझाया होगा। अपन सब क्या समझाया होगा भी अपनी भाषा में समझ गए। जीव दया, जीवों की करुणा पालो भाई। निर्दयी परिणामों से तुमने कर्म बांधे। जीव दयामयी व्यवहार समझ, तज प्रमादे ओ यत्नाचारी। व्यवहार समझोगे ना तो क्या करोगे? जीव दया है धर्म का मूल, जीवों की रक्षा है, तो उसको क्या करोगे? प्रमाद छोड़कर यत्नाचारी होना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में महामना पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। इसलिए प्रमाद को छोड़ो। प्रमादी अहिंसक नहीं हो सकता, अहिंसक प्रमादी नहीं हो सकता। परमार्थ व्यवहार दोनों लगा लेना, चाहे परमार्थ अहिंसा की बात चले चाहे व्यवहार अहिंसा की बात चले, दोनों में ही प्रमाद कारण। ज्यादा खुलासा का समय नहीं है, कथा आगे बढ़ाना है। क्या कहते हैं? जीव दयामयी व्यवहार समझ,
तज प्रमाद हो यत्नाचारी, रागादि भाव की ना हो उत्पत्ति, इससे ओ चैतन्य बिहारी। रागादि भावों की उत्पत्ति होना यही हिंसा है, और इनकी उत्पत्ति ना होना ही अहिंसा है। तो राग की उत्पत्ति ना हो तो चैतन्य बिहारी हो, और ये बाहर की हिंसा से बचना है तो प्रमाद को छोड़ो और यत्नाचारी बनो। क्या जैसा रखा है पढ़ा है हम देखे ही नहीं रहे। अरे पूर्व के माता पिता हैं और भविष्य के तुम्हारे बच्चे बन जाएं। धर्म अहिंसादि अणुव्रत, परम अहिंसादि अणुव्रत ग्रहण सुकरते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। जिन धर्म की श्रद्धा सहित धारण कर लिया था, जिन धर्म की श्रद्धा कहें, देव साध गुरु की श्रद्धा कहें, तत्व की श्रद्धा कहें, सब एक ही समझ लेना भाई। धारण कर लिए थे अहिंसा आदि अणुव्रत, और अणुव्रतों को धारण करके प्रसन्न हो गए। अब हम तिर जाएंगे, बस अब तुम्हें कोई भटकाएगा नहीं। अब तुम पहुंच जाओगे भाई जहां तिरने का तुम्हें अवसर मिल जाएगा। उल्लास सो मुनि चरण नमे, खुशियों से नृत्य करें भाई। आज गुरुवर ने व्रत हमें दीनो, आज गुरुवर ने व्रत हमें दीनो। संसारे ब्राह्मण से बचा हमें लीनो, आज गुरुवर ने व्रत हमें दीनो। यही वो व्रत है जो ब्राह्मणा बचाएंगे, रमना हमें गायक में सिखाएंगे। ये व्यवहार में परमार्थ दीनो, आज गुरुवर ने व्रत हमें दीनो। परमार्थ सेवन सो परमार्थ सुख हो, आनंद बरसेगा जब निज में रामणी हो। परम ब्रह्म में आत्म ध्याएंगे, आनंद आनंद और बरसाएंगे। धन्य समय धन्य क्षेत्र धन्य भाव वीनो, आज गुरुवर ने व्रत हमें दीनो। मुनराज ने आशीर्वाद दिया है। वे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी भाषा में जयकार लगा रहे हैं। और जैन धर्म की जय, अहिंसा व्रत की जय। परम तरन तारक दिगंबर मुनि महाराज की जय हो। ऐसी अपनी भाषा में कुकू करते हुए मानो वे दोनों जयकारा लगा रहे हो। ओ जयकारा मुनवर का निज भाषा में लगाई सुखदाई, सुने आवाज। और जे आवाज कुकू की आवाज, उल्लास की आवाज आई, तभी क्या होता है, आ गया कर्म दोबारा। छेदाता उपयोग छिद्राय तन, आ गया काल दोबारा कर्म का अंत उदाने का। सुने आवाज, नृत्य करते हुए मुनराज को नमन करके जनसमूह तो चला गया था। और आया एक बाण, दोनों साथ में थे।
सुनिया बाजे शब्द वेदी बाण, लगता पाते हैं यशोधर चरित सुना, तुमको चेताते हैं सुनो जी मंगल जैन उरा, यासो जीवन बनी मां। जो आवाज सुनी तो आया एक बाण, भाई जोर से मत बोलना, जगत के सामने अपना कुछ मत करना, कोई तेरे में बाण न लगा दे, तेरी आवाज सुनकर के कोई मोहित ना हो जाए, तेरे रूप को देखकर कोई मोहित ना हो जाए, तेरे राग पर कोई रीझ न जाए, फिर सब बाण लगाएंगे राग के जगत के सामने। बिल्कुल बोलना नहीं, सादा जीवन उच्च विचार बनाकर जग में रहना, मोहियों की दुनिया में मूर्ख बनकर रहना। आवाज सुनी और आया वो बाण चीरने करता हुआ और उसमें लगा, और वो ही बाण जाकर मुर्गी में लगा और दोनों एक बाण में मिल गए। निज रानी सहित किसने दिया था ये बाण? उनने ही दिया था ये बाण जिनको माना था अपना प्राण। लौकिक जीवों को अपना प्राण मानने वाले वे तेरे में बाण लगाएंगे। लौकिक स्त्री पुत्रादिक भाई बहनादिक लौकिक जीवों को प्राण मानने वालों, पहले तो ये राग का बाण चलाते हैं, कर्म बनते हैं, फिर ये बाण चलाया करते हैं। इनको प्राण न मानो। अरे देव गुरु का को अपना प्राण मानते हैं, वे इनको मिलता है निर्वाण। और लौकिक जीवों को प्राण मानते हैं, उनमें लगते हैं ये बाण। क्या होता है? निप निज रानी सहित कीड़ा था कर रहा, कौतूहल रानी को दिखानी शब्द वेदी चलाता। भाई राजा, भाई पुत्र जिसका पालन किया था, यशोमती मेरे यश को रोशन करेगा, मेरे नाम को रोशन करेगा, मेरे नाम को रोशन करेगा। मेरा नन्ना राजकुलारा वही नाम रोशन करेगा कि तेरी जलिया जला देगा, तेरी बलि चढ़ा देगा, तेरे लिए ही कटवा देगा, मरवा देगा, तेरे नाम को ये रोशन करेगा। निप निज रानी, और रानी के साथ में कीड़ा कर रहा था। कीड़ा करते हुए एकदम मुर्गा मुर्गी की आवाज आई। इस शब्द विधि क्या होता है कि मैं तुझे बताऊं कि एक ही बाण सभी दे, दोनों की मरण हो जाएगा। और वो चलाया बाण और वो दोनों बित करके वहां पड़े जाकर। अनंत दुख का कारक परिणाम नाई समझते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा, यासु जीवन बनी। शब्द वेदी बाण हुआ करते हैं। ये आपने महाभारत आदि की कथाएं हमारे मुख अपन ने पहले चलाई थी, उसमें सुना होगा। इस विद्या को जानने वाला अर्जुन थे, ये तो सदुपयोग किया करते थे कि कहीं से कोई आवाज आई और वहीं जा करके व्यक्ति दिखे कि न दिखे, और आवाज से वो बाण छोड़ दिया कर। जैसे कर्म होती है ना, कर्म तुमने अपने मन में ही विकल्प किया, तुमने किया कि नहीं किया, और वहीं से भी अपना बाण छोड़ देते हैं और बन जाया करते हैं कर्म।
आपको बोलने की और चेष्टा करने की जरूरत नहीं है कर्मों के लिए, आपने सोचा और वे बंधे। इसलिए भाई परिणामों को शुद्ध रखने की कोशिश करो, परिणाम विशुद्धि ही मूल है। जिन पूजा जिन भक्ति आदि सबका मूल परिणाम विशुद्धि है। भाई क्या होता है, आके लगा बाण नमोकार को सुमरा। मुनराज ने नमोकार मन सिखाया था, अहिंसादि वृत्ति ये थे। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम, बोलो भाई नींद भी भाग जाएगी। नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सविसाउनम, कहते हुए आनंद सुधे तजो चले हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तजो चले हम। नाम से हम रहें या बुला दे सभी, नाम तेरा अमर कर जाएंगे हम। ये तन तो छूट रहा है, ये तन तो छूटे चिंता नहीं, छूटे ना दर में बस चिंता यही। परिणाम निर्मल रखने आहो, समाधि का नियम कहते हम। बाय अन्न जल आदि का त्याग कर, अनारी रूप को बाएंगे हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तजो चले हम। कभी क्लेश नहीं करेंगे, कभी राग ना करें, कभी द्वेष ना करें, साम्य भाव रखें, याद करने लगे मुनिराज के चरण। छूटे थे चरण और जाकर थोड़ी दूर ही बढ़े थे, तब तक तो वो आया, मालिक आया, उसके पहले ही वो बाण लगा और बिध गए थे उस बाण से दोनों। एक ही बाण में बिधे पड़े हैं और जो बाण लगा और वे नमो अरंताणम की धुन लगाने लगे। नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम मंत्र जाप क्या में वो क्या नहीं कर रहे थे। अब नमो 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 नमो, हम अमर हैं, हम हजार हैं। इतना तो मुनिराज से सुन लिया था। भले अभी परमार्थ संकित नहीं हुआ था, लेकिन व्यवहार से जीवन सजा हुआ था। ये व्यवहार हमें अवसर प्रदान करता है, देवगुरु के चरणों में ले जाता है। ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे अवसर होगा। और क्या किया भगवंत का, आसा आके लगा बाण, वो नमोकार को सुमरा। शांति परिणामों सो दे को तज, भवो तज मनो से भवो मिला। जो मनुष्य रूप परिणाम, सरल परिणाम ही शांत परिणाम से देह छुड़ा और मनुष्य के भव में आ गए। जिस राजसी वैभव को छोड़कर गए थे, राजों के पास पहुंचे तो फिर राजा बन गए। मुनिराज के पास पहुंचे तो वो पुण्य ने मुनरा महाराज दोबारा बना दे और उनकी बसा को त्यागे तो हीनता में चला जाए। पहुंच गए
मनुष्य पर्याय में छोड़कर गए थे जिस राशि वैभव को आ गए वहीं। राम निप की रानी कुसुमा के गर्भ में दोनों आते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महान। हिंसा यशोमती की महारानी कुसुमा, समझ गए? यशोमती राजा की रानी बहू कुसुमा के गर्भ में दोनों आ गए। हिंसा करें जहाँ से गए अहिंसा वहीं ले आए। जहाँ से जिजाज वैभव छुड़वाया था हिंसा ने, और अहिंसा उसी परिवार में दोबारा उसी कुटुंब में विरासी वैभव में आ गए। पाप परिणाम धर्म परिणाम का फल प्रत्यक्ष भव के लखें। देखो पाप परिणाम से गए और धर्म परिणाम से पुनः वहीं आ गए। निज परिणाम संभालो भव्य गुरु समझाते हैं। हरि यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महान। परिणाम को संभालो। परिणाम बिगाड़ने से जगत बिगड़ गई थी गतियां, और परिणाम को संभाला पुनः आ गए उसी कुल में उसी घर में। परिणाम सोई बंद मोक्ष भी निज परिणामों से सो। परिणाम सोई बंद मोक्ष भी निज परिणामों सो। संभालो निज परिणाम ये जान करिए बाबे। संभालो निज परिणामों को बिगड़े किसी के कारण। सुनो क्या कह रहे हैं? परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है। सो परिणाम असो परिणाम से जीव नरक त्रेंच आदि में चला जाता है। सो परिणामों से जीव वही जीव ये मनुष्य देवादि उत्तम गतियों में आ जाता है। और इन परिणाम शुभाशुभ से रहित होकर अपरिणामी भगवान में जाता है तो मुक्त परिणाम आता है। वो मुक्त परिणाम वो मुक्त दशा को दिला देता है। तो क्या कह रहे? इसलिए अपने परिणाम को संभालिए। आचार्य भगवान की मूल गाथा है। बिगड़े किसी भी कारण दंड तो हम स्वयं ही पाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बनी महान। किसी कारण से भी बिगड़े दंड तो अपन स्वयं पाएंगे। लड़के के कारण बिगड़ गए, लड़की के कारण बिगड़ गए, पत्नी के कारण बिगड़ गए, भाई के कारण बिगड़ गए, मकान नहीं बना सो बिगड़ गए, भोजन नहीं हुआ सो बिगड़ गए। दंड तो समय ही पाते हैं। ये तो चला जाएगा परिणाम का, इनका फल बंधा हुआ कर्म तुम्हारे साथ रह जाएगा। जैसे किसी ने गुस्से में आकर अपनी सिर फोड़ लिया, अब सिर फोड़ लिया, वो घटना चली जाएगी लेकिन कछु रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? फूटा हुआ सर रह जाएगा उसके साथ। हाँ वो रह जाएगा। कसाई करना तो ऐसा है, पंडित जी कहते हैं टोडरमल जी साहब, जैसे पानी को बिलोना कुछ निकल ही आएगा। जैसे खम्भे से सिर फोड़ लेना है। और बोलो कसाई करना कैसा है। इसलिए भाई तू भाव सुधार, भाव सुधर जाएगा। तूने यदि भाव बिगाड़ा तो भाव बिगड़ जाएगा।
ये भाव बिगाड़ रहा है, तेरे भव बिगड़ जाएंगे, पक्का समझ ले। क्षण क्षण में कसाई करता, जरा जरा से प्रसंग में नल आ गए, पानी आ गया, जे आ गया, सब्जी नहीं आई है, रात दिन भाव भव बिगाड़ने के काम कर रहा है, जितना भी करता है। भाव बिगाड़ेगा, भव स्वयं बिगड़ जाएगा। भाव सुधारेगा, फिर मैं सोच को बनेंगे, क्या बनेंगे, भव स्वयं सुधर जाएगा। इसलिए, और आपने बड़े पंडित जी का मंगल वचन सुना होगा, भाव किसी के निमित्त से बिगड़े, भव तो अपना बिगड़ेगा। वो चंद्रमती की बात मान करके, अमृता की बात मान करके यशोधर ने अपने प्रणाम थोड़ी अनुमोदना कर ली थी। चलो भाई, इसका भी कल्याण हो जाएगा, ये भी दीक्षा ले लेगी। जब एक दिन भोजन की कह रहे, हो सकते इसके भी कोई परिणाम सुधरने का, वो राग खींचे जाता है, मरता मरता भी लगता है सुधर जाए, यार उसके सुधारने के वाह में हम ना बिगड़ जाए, जी सोच, हमारे परिणाम ना बिगड़ जाए। कई जीव ऐसे देखे हैं, खुद विरक्त रहते, उनको संभालते खुदा ही वही मगन हो जाते, पता ही नहीं चलता। जिसको कहते पुत्र, अभी तो हमने वो परिणाम सुधार कर यहाँ गति पाली, अब सिद्धांत दूसरा अब बताते हैं। कहाँ बन गए थे वे, अपने ही बेटे के, अपनी ही पुत्र वधू के गर्भ में आ गए। जिसको कहते पुत्र वही बन गया पिता। यशोमती पुत्र था, वही भटक भटूक करके और आए सो जो थी माँ मेरी, वही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। बहू, ये सब चलता रहा, हम बदलते रहे। कहीं राजा हूँ मैं लो में जाकर खड़ा, कहीं मोरी में कीड़ा बनकर सड़ा। कभी नरको की विल, कभी स्वर्ग विमान, निज गर्वे न दर दर भटकता फिरा। भूल के अपना घर, जान कितनों के घर, हमको जाना पड़ा, हमको जाना पड़ा। जिसको कहते पुत्र वही बन गया पिता, पुत्र वधुई देखो आज बन गई माता। पुत्र वधुई माता बन गई, माता ही बहनी हुई, दोनों जुड़वा एक ही साथ गर्भ में आए, माता थी वही बहन बन गई। माता ही बहनी हुई देखो विचित्रता दिखाते हैं, अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको पहले, तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा, या सो जीवन बनी मान। इन्हीं क्षणिक संबंधों की ऐसी क्षणिकता लखवाई, ऐसे बदलते रहते हैं संबंध। इनको निभाने क्यों करे अपना जीवन नसाओ भाई। क्या कह रहे, ये क्षणिक संबंधों की ऐसी क्षणिकता, फिर भी इनके निभाने के लिए पूरा जीवन लगा देते। हमारा बेटा तो या अपनो बेटा तो अपनो ही है, वो तो अपनी है, बहन तो अपनी है, भैया तो अपनो ही है, वो तो अपनो ही है। अपनो आत्मा अपनो नहीं और सब अपने, देव साध गुरु अपने नहीं और सब अपने हैं, तो आखिर अपनी है, तो आखिर अपनी। अरे रे भाई, इन सब में क्षणिक संबंध है, और इनके निभाने के लिए अपना पूरा जीवन, समय, शक्ति, बुद्धि, साधर्मियों के लिए समय नहीं है, और उनके लिए वो तो है। तो अगर आप विवाह अगर अपने को ही तो है,
मंदिर का आयोजन होगा उसमें डर लगेगा, और विवाह आदि लौकिक कार्य वहां तो जाना ही पड़ेगा। उनमें लग रहा है डर के बीमारी ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, लेकिन वे लौकिक वहां में दौड़े जा रहे हैं। ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वहां तो जाना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। पैसे को अब वो पैसे तो छूने ही पड़ेंगे। मोबाइल को क्या करोगे, मोबाइल तो छूने ही पड़ेगा, गंदो तक मत छू, भगवान को मत छू। अरे रे भाई, ये तेरी क्या बुद्धि हो गई। लोक मर्यादा यथावत पालन करो, परंतु धर्म से दूर नहीं हो। ये तो वो चरण है जिन चरणों में कभी पाप नहीं आया करता है। पाप रह जाता है बाहर। कोई पाप परिणाम वाला ही मंदिर के अंदर पाप लेके जाएगा। जो उल्लास से धर्म के निष्ठान पे आएगा, उसको पाप परिणाम जब लेके ही नहीं जा रहा है तो पाप का उदय कहां से आएगा। पहले ही निश्चय करके सबरे पाप वहीं छोड़ के जा रहा है, तो पाप अंदर कैसे जाएगा तेरा। और इधर आएगा तो सबरे पाप ने लेके आता है, जब घर में घुसता है तो फिर पाप का उदय भी आएगा। जहाँ पाप परिणाम होते हैं वह निसंक होकर बैठा है, और जहाँ पाप धुलते हैं वह शंका करता है। यही तो भय के संबंध में उल्टा मानता है। कुसुमा महारानी को अहिंसा का प्रचारी, इनको निभाने क्यों करे अपना जीवन नसाओ। भाई सिद्धांत, साचा संबंधी धर्म हमारा। अब तो धर्म को अपना साथी समझो। धर्म ही वो साथी है जो साथ नहीं छोड़ता। साचा संबंधी धर्म हमारा, साथ अनंत कपाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवन बनी मान। कुसुमा महारानी को अहिंसा का प्रचार सुआई। दोनों अहिंसा के संस्कारी आए थे, व्रती जीव आए थे। कुसुमा महारानी का पूरा तन सूखने लगा। यशोमती बोलती, हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज को पिता होती तो कितनी खुशी मनाती है। आज दादी होती, कितनी आशाएं थी दादी को। भी दादी और पिता गर्भ में मुंह पेट में आए, गर्भ में। तुम दुबली क्यों होती जा रही हो, तुम्हें क्या धोइला होता है, क्या इच्छा होती है। महाराज, अगर आप पूछना ही चाहते हो तो सुनो। मुझे सभी जीवों को अवैदान देने का भाव सुआ है। ये हिंसाएं देख देख करके, सुन सुन कर मैं कांप रही हूँ। मुझे लगता है महाराज, अभी तो 15-20 दिन, 1 मास भी नहीं हुआ है। अगर राज्य में इसी तरह की हिंसा चलती रही तो मैं तो मरण ही हो जाएगा मेरा। राजा सोचने लगा, ये कहां से कौन से संस्कार आ गए। इसके सामने ही तो मैं शिकार खेला करता था, कीड़ाएं किया करता था। कुछ ही दिन पहले इसको ही शब्द भेदी के रूप बताए थे मैंने, चला चला कर पशुओं पर। तब तो ये खुशियां मनाती थी। आज क्या हो गया, कौन जीव आ गया। पूछे निपति निज रानी को से, तब वही धोइला बताती हैं। आश्चर्य हुआ, पहले तो बड़ा आश्चर्य होता है, तुम्हें ऐसे भाव आ रहे। फिर मोए बस वैसाई था किया। ज्ञान में जीव करे कि न करे, लेकिन मोह में जरूर कर ले। रानी, तुम कोई चिंता नहीं करो। आज से घोषणा करी जाती इस राज्य में, कोई पशुओं की आराधना, जीव आराधना न हो। सब बलि रुकवा दो।
जब तक महाराज के पुत्र का जन्मादिक नहीं हुए। सब रुकवा, राज्य की हिंसाओं को रुकवा दो सब, और कोई इस राज्य में किसी पशु को पीड़ित नहीं करेगा। जीव विराधन कोई करे नहीं आदेश सुना दिया। अगर किसी ने भी किसी प्रकार की हिंसा आदि कार्य किए तो महाराज यशोमती के द्वारा वह दंड पाएगा। चिद भाव की भावना आए और मैं तो भाव वही आते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। महारानी के गर्भ में अहिंसक जीव आए थे तो अहिंसा के भाव आए। अरे तेरे गर्भ में सम्यक्त आएगा, चिद भाव की भावना आएगी तो ग्याय 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 की धुनें लग जाएंगी तेरी। निरोग्याय के भाव मेरी परिणति में आएगा, आनंद मेरे और ना समाए। सहज बनी आत्मा की भावना आने लगती है जब सम्यक्त आने को होता है। चिद भाव जब गर्म में सम्यक्त गर्म हो, उसी प्रकार की भावना है। रानी की राजा ने सब जगह सर्वत्र घोषणाएं कर दी, और जब सर्वत्र घोषणाएं हुई हैं तब अहिंसा प्रेमियों को बड़ा अच्छा लगने लगा। ये आज बरसों के बाद कैसी धुनें सुनाई दे रही इस नगरी में। छोड़ छोड़ कर राज्य को चले गए जो हिंसाओं के तांडवों को देख देख कर। बहुत से लोग बसे थे तो बड़ा दुख होता था उन हिंसाओं के स्थान देखकर। लगा आज यशोधर महाराज का राज्य दोबारा आ गया क्या, जो हिंसा और बलियां रोक दे सबकी सब हिंसाएं आज रुक रही हैं और जन्म हो गया। वैसाई भाव कन्या वा कुंवर सातई जन्मी, पिता व दादी भाई। पहले कौन है, पिता और दादी, दोनों ने एक साथ जन्म ले लिया। खुशियां राज्य में मनाई जा रही हैं। महाराज के पुत्र का जन्म हुआ है, महाराज के पुत्र का जन्म हुआ है। अवै रुचिवा अवै मती तसु नाम दिए सुकुदाय। वैसे ही बाव लखनपति नामांकरण करते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। जो परिणाम रानी को थे, रानी से कहा कि सुनो, हमारा भाव तो यही है कि इनका नाम तो अवय मति और अवय रुचि रखें, इनकी रुचि ऐसी रही है। तब वैसा ही किया और वे ही नामांकन दिए हैं। बच्चे खेलने लगे हैं। जिनकी गोदी में खेला उनको ही है खिला रहा। राजा खुशी से जिनकी दादी की और पिता की गोद में खेलता था, आज वे दादी और पिता ही बच्चे बन के आकर उनको खिला रहा है। पुत्र पिता पुत्र दादी बेटी, पिता पुत्र हुआ दादी बेटी बनी, पर पता नहीं इसका। हिंसा के नाम पे कपते हुए दोनों को पाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। वही पिता पुत्र बन गया था, दादी बेटी बन गई थी। अरे जिस मुर्गा मुर्गी पे वो बाण चला रहा था वे पिता वो दादी थे और भविष्य के बेटा बेटी थे। ऐसी जिन्हें उबाल उबाल के खा रहे अनचने पानी में, जिन्हें जिनकी आराधना कर रहे वे पूर्व के संबंधी और भविष्य के संबंधी, और भविष्य के सिद्ध जाकर उनको अर्घ चढ़ाओगे। अरे भाई चरित्र को समझ करके चेत जाओ।
नाम सुनते कांपे, देखत मूर्छित हो जाए। बड़े भय है, और वो हिंसा का नाम सुनते ही कोई हिंसा हो गई तो कांपे और मूर्छित हो जाए। निमित्त ज्ञानी कहे अहिंसा, धर्म के साधक हैं आए। हे राजन, निमित्त ज्ञानी मन ज्योति साधक का ज्ञान। उसने बताया लक्षणों से लगता है कि कोई जिन धर्म साधक, अहिंसा धर्म के साधक जी कोई जीव आए, और इनके बीमार पड़ने का कारण ही ये है, अगर तुम्हारे राज्य में कोई हिंसा आदि होती दिखाई देगी या कहीं उस प्रकार की वातावरण को, वायु इनको छुएगी, तो इनका शरीर तन अस्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि ये खूब भावना या कुछ इस प्रकार की लेकर आए थे। उन्होंने ऐसा किया था कि प्राण चले जाएं, अब तो जहाँ जाएंगे वहाँ अहिंसा अहिंसा फैलाएंगे और अहिंसा में ही रहेंगे। तो जैसी अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि फलीभूत ना हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। वचनामृत जी में आता है, जैसी भावना बातें हैं वैसा फल मिला करता है। पूर्व अहिंसा में जिन धर्म से भी आओ दिखाते हैं, 4 वर्ष का कुंवर, 3 या 4 वर्ष की जब भाषा निकलना शुरू हुई है, उसका राजकुमार की तो और विशुद्धता, खिला हुआ ज्ञान, क्योंकि वो रेशोधर का जीव था जो पवित्र परिणामों से गया था। थोड़े पवित्र परिणामों से तो नहीं गया, लेकिन कुछ अंदर की भावनाएं साथ साथ में रही। देखो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है बुनने गया, हर एक भाव में उनकी जो भावनाएं, धर्म भावनाएं थी, वो थोड़ी काम में थी। बकरे के भव में याद आ गया तो परिणाम, और वो उस भव में याद आ गए। जैसे जीव के मन परिणाम जितनी होती हो तो साथ चलते हो। इस भव में तो क्या होता है, 4 वर्ष का कुंवर पिता को समझा रहा था भाई। 3 या 4 वर्ष के नहीं हो पाए, तब तक क्या समझाए। सबसे पहले जब निकल रहे थे, क्षत्रिय का धर्म मारना नहीं, रक्षा है सुखदाई। हे तात, जब तात और स्पष्ट भाषाएं सुनी उसने, क्षत्रिय का धर्म मारना नहीं होता है, क्षत्रिय का धर्म तो रक्षा करना हुआ करता है। क्षत्रिय किसे कहते हैं, जो रक्षा करता है। रक्षक की भक्षक हो जाएंगे पिताजी, तो पशु पक्षियों का, इन समुदायों को रक्षा कौन करेगा। अपने सम प्राण पिछानो, इनके तुम सो अरज करते हैं। यशोधर चरित सुना, तुमको चेताते हैं। छोटी सी उम्र जहाँ बोलना भी तो तिला होता, इतनी छोटी उम्र जहाँ बोलना में तोतलापन आता है, वहाँ संतों जैसा स्पष्ट भाषा में कुंवर समझाता। वहाँ संतों जैसी भाषा वो बोल रहा है। सुने यशोमति सहित सभी अचरज करते हैं। यशोधर चरित्र सुना, सभी को चेताते हैं। कहते जहाँ आवाज नहीं निकलती है वहाँ ये संतों जैसा उपदेश दे रहा है, क्या आश्चर्य है। और यशोमति को याद आने लगा कि ये शब्द मेरे पिता कहा करते थे, क्षत्रिय का धर्म तो पालना है, रक्षा करना है, हिंसाओं को बंद रखना, बस कभी कुछ मत करना। पिता जैसे संस्कार, इसमें पिता जैसे संस्कार है। अब जे का पता पिता ही है। और इतना ही नहीं, उनको 4 या 5 वर्ष में पूरा ज्ञान राजनीति का भी स्वयं प्रकट होने लगा, क्योंकि विशुद्धि से सब ज्ञान प्रकट हो जाता है उस राजकुमार को। वो सलाह दे, ऐसा किया करो पिताजी, ऐसा किया करो पिताजी। आश्चर्य हो जी, क्या बात है, ये पिता जैसा गहरा ज्ञान कैसे जानता है राजनीति के बारे में। वो भी उसका ऐसा होना है, उसका ऐसा होना है।
लेकिन कहीं हिंसा की सुने, मरणासन अवस्था हो जाती हिंसा होती, कहीं हिंसा को सुन ले तो मरणासन मरा जैसा हो जाते, दोनों मूर्छित हो जाते, अवैमति और अवरुचि दोनों ही मूर्छित हो जाए, वो होश में लाना मुश्किल हो जाता था। संपूर्ण हिंसा रोके गई, फैला धर्म अहिंसा भाई। एक धर्मायतन था और देख देख के धर्मायतन बनवाओ, मंदिर बनवाओ, जिन धर्म की तो जान फैलवाओ, उससे वो स्वस्थ हो जाए और हिंसा का नाम सुनिए स्वस्थ हो जाए। महाराज यशोधर के राज सम सुख शांति दिखाते हैं, अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। जिन धर्म के धर्मायतन बनने लगे, महाराज यशोधर के समान राज्य में हिंसा धर्म जिन धर्म पताकाएं फैलने लगी, सब जिन धर्मी आकर के पुनः बसने लगे, चारों तरफ खुशियां थी। सोच रहे थे आज दोबारा न जाने क्या अवतार हो गया महाराज का, जैसे महाराज के काल में जैसा जिन धर्म फैला करता था आज पुनः वही हो गया। राज्य की हिंसा तो रुकवा दी, लेकिन व्यसनी अपने व्यसन कैसे छोड़े, मोह में तो बंद कर दिया। राजा यशोमती को बड़ा भाव आया और एक दिन वह सोचने लगा, अपने संग साथियों को लेकर जंगल में चला गया शिकार के लिए, हम जंगल में ही जाएंगे। और वहीं जब पहुंचा है शिकार के लिए, अंदर से अहिंसा धर्म से भी नहीं हुआ था भाई, शिकार खेलने निर्जन वन में चला गया वही भाई। कौन? यशोमती। वासुदत्ताचार्य को देखे क्रोध से ताप बरतरे, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते। और देखा मुनिराज को, ये कौन है, ये को बैठा है? महाराज तो आपको पता नहीं, आपके बेटा बेटी को जो बाता है उस अहिंसा धर्म के मूल प्रणेता दिगंबर जैन मुनि जी वर्षों तक हमारे राज्य की सीमाओं में नहीं दिखे, आज कैसे दिख गए? महाराज अहिंसा धर्म फैल चुका है, अब इनकी आराधचर्याएं होने लगी हैं, इसलिए मुनराजों का विहार होने लगा है, श्रावकों का वास हो गया है। तो ये दिगंबर मुनि हैं, हो तो यही अहिंसा फैलाते हैं। यही भ्रमण करे अहिंसा धर्म फैलाए जगमाई, मेरे बेटा बेटी इनसे ही संस्कार लिए हुए भाई, इनने ही मेरे बेटा बेटी पर जादू डाला है। आज की बात आ गई, क्रोधित और क्रोधित आ गया, जिनने ही तो ये पूरा पूरा ये करवाया है, न जाने इनके कोई संस्कार वाले मेरे बेटा बेटी आए और गुस्सा में आकर के 500 शिकारी कुत्ते मुनिवर पर छोड़ते हैं, मुनिवर की शांत मुद्रा लकबे कुत्ते तो शांति हुए, यशोमती की क्रोध ज्वाला तो भी ना शांति हुई। मंत्री रोकने लगे, महाराज देखो 500 कुत्ते इनके शांतता देख करके सब शांत हो गए, अब आप शांत हो जाओ, ये कोई अद्भुत संत लगते हैं। काय के जादूगर है, इसने जादू चलाई मेरे बच्चों पर, ला खड़क मैं देखता हूँ कैसा जादूगर है। ले खड़ा के दौड़ा मुनिवर को मारने, तलवार लिए मुनिराज के सिर पर चलाने के लिए दौड़ पड़ा है। मुनिराज तो शांत हो भगवान आत्मा के ध्यान में मग्न थे, वह दौड़ रहा है, तब तक तो आ जाता है उस खड़क और तलवार के बीच में कौन आता है जो उस खड़क को रोकेगा कि चलने देगा? क्या होगा यशोमती का?
उसको भी भव बढ़ाने का काल आया है कि भव मिटाने का काल आया है। क्या होगा अभय रुचि अभय मति का। आ गई सुदत्त महाराज भव ब्रह्मांडा का अंत करने। क्या होगा, दौड़ा हुआ राजा दौड़ा है और राजा के बीच में कोई की आने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन कोई खड़ा हो रहा है। मंत्री है, राजा है, राजकुमार है। वो राजा इतना क्रूर कि कोई मेरे बीच में आकर काट दूंगा लेकिन इस तक पहुंचूंगा। क्या करेगा मुनिराज के साथ, क्या होगा मुनिराज का और उसका संबंध। अद्भुत रहस्य सुनने के लिए अपन कथा का अगले दिवस वाचन करेंगे। समय अपना सीमा से हो चुका है। ओम नमः शिवाय। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो दी।